नमस्कार आप सभी को। हनुमान चालीसा हम सब ने कभी ना कभी सुनी है, पढ़ी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके छुपे हुए गहरे अर्थ क्या हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं हनुमान चालीसा डिकोड, जहां चालीसा की हर लाइन को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप सिर्फ रिसाइट न करें बल्कि एक्सपीरियंस करें और उसके मीनिंग को एक्चुअल में समझें। चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुरु के चरणों की धूल यानी उनकी टीचिंग से मैं अपने मन के मिरर को साफ कर रहा हूँ। जैसे धूल साफ करने से शीशा चमकता है, वैसे ही गुरु की कृपा से हमारा माइंड क्लियर होता है। और याद रखिए, क्लियर माइंड इज इक्वल टू राइट डिसीजन। बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अब वो कहते हैं कि मैं राम जी का बेमिसाल गुणगान करता हूँ जो जीवन के 4 फल देते हैं: धर्म, राइटियसनेस, अर्थ यानी प्रोस्पेरिटी, काम यानी डिजायर, और मोक्ष लिबरेशन। मतलब अगर लाइफ में बैलेंस चाहिए तो राम जी के गुणों को अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। यहाँ तुलसीदास जी खुद को बुद्धिहीन कहते हैं। देखिए, ह्यूमैनिटी कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है ना, तभी हमारा असली लर्निंग शुरू होती है। और वो किसे याद कर रहे हैं? हनुमान जी को, जो स्ट्रेंथ और विजडम के सिंबल हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, बुद्धि दीजिए, नॉलेज दीजिए और मेरे दुख और डिफेक्ट्स को दूर कीजिए। अगर आप नोटिस करें तो ये एक्चुअली एक परफेक्ट लाइफ फॉर्मूला है। स्ट्रेंथ यानी टू एक्ट, बुद्धि यानी टू थिंक राइट, और विद्या टू लर्न। यही सक्सेस के 3 पिलर्स हैं। तो दोस्तों, ओपनिंग दोहा लाइन हमें ये सिखाती है कि गुरु के रिस्पेक्ट और टीचिंग से ही माइंड क्लियर होता है। राम यानी धर्म को फॉलो करने से लाइफ में 4 फल बैलेंस रहता है। ह्यूमैनिटी ही असली स्ट्रेंथ है और हनुमान जी का स्मरण करके हम लाइफ के 3 पिलर पाते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, बुद्धि और विद्या। ये सिर्फ शुरुआत के एक्सप्लेनेशन है। अब चलते हैं आगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। यहाँ हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का ओशन कहा जाता है। मतलब सिर्फ ताकत ही नहीं, विजडम और वर्च्यू में भी इन्फिनाइट है। और तीनों लोक में उजागर का अर्थ है उनकी ग्रेटनेस सिर्फ पृथ्वी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे यूनिवर्स में रिकॉग्नाइज्ड है। पावरफुल बनना है सिर्फ मसल्स डेवलप करने के लिए नहीं, माइंड और कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। हनुमान जी बैलेंस है सब चीज का, जैसे कि स्ट्रेंथ, विजडम, कैरेक्टर, और इन सब को मिलाकर के बनता है रियल हीरो। रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी सिर्फ शक्ति के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वो राम के मैसेंजर हैं। अतिलुत बलधामा का मतलब है स्ट्रेंथ, जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। उनका नाम ही उनके पेरेंट्स से जुड़ा है, अंजनी के पुत्र और पवन देव के वंशज। अगर हम इससे सीखे तो कुछ यूं सीखेंगे कि आइडेंटिटी मैटर करती है। हनुमान जी की आइडेंटिटी डिवोशन और सर्विस से बनी। हमारी आइडेंटिटी भी सिर्फ डिग्री या सैलरी से नहीं है, बल्कि वैल्यूज और एक्शन से बनेगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी को महावीर कहा गया है, अल्टीमेट वॉरियर। कुमति निवारक यानी मतलब जो गलत सोच को दूर करता है, और सुमति के संगी मतलब गुड थॉट्स के फ्रेंड है। अगर इससे सीखे तो कुछ यूं कि लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो नेगेटिविटी बढ़ाते हैं और वो जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि हमेशा सही विचारों के साथ खड़े रहिए। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यहाँ उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सोने जैसे चमकते हुए शरीर, कानों में कुंडल और कर्ली बाल। लेकिन ये सिर्फ ब्यूटी नहीं है, बल्कि रेडियंस ऑफ डाइविनिटी है। ट्रू ब्यूटी बाहर के लुक्स में नहीं है, बल्कि भीतर की प्यूरिटी में है। हनुमान जी की चमक उनके डिवोशन और पावर से आती है, ना कि सिर्फ उनके शरीर से। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। उनके हाथ में ब्रज है, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, और ध्वजा है यानी सिंबल ऑफ विक्ट्री। कांधे पर जनेऊ है यानी सिंबल ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन। इसका टेक अवे कुछ यूं है कि रियल लाइफ में हमें 3 चीजें चाहिए: स्ट्रेंथ काम करने के लिए, विक्ट्री माइंडसेट हार ना मानने के लिए, और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के लिए। हनुमान जी कंप्लीट हैं इन सब में। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी को यहाँ शंकर सुवन यानी लॉर्ड शिवा का अंश कहा गया है। उनके तेज और प्रताप से पूरा जगत उनका सम्मान करता है।
जब आपके भीतर डाइविनिटी, करेज और एनर्जी होगी तब दुनिया ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देगी। रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है, जैसे हनुमान जी की है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हनुमान जी सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि एक्सट्रीमली नॉलेजेबल एंड इंटेलिजेंट भी है। और सबसे बड़ी बात, वो हर समय राम काज यानी ड्यूटी के लिए रेडी रहते हैं। इसका टेक अवे ये है कि लाइफ का सक्सेस फॉर्मूला क्या है। अगर आप लोग सब सोचे तो आपको पता चलेगा, नॉलेज प्लस स्किल्स प्लस रेडीनेस टू सर्व। अगर आप तुरंत एक्शन लेने वाले बन गए ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को ना राम कथा सुनने में इमेंस जॉय मिलता है। उनके दिल में हमेशा राम, लक्ष्मण और सीता बसते हैं। यह हमें ये बताता है कि आपकी कंपनी और आपकी रुचि डिफाइन करती है कि आप कौन बनेंगे। हनुमान जी डिवाइन स्टोरीज में रस लेते थे, इसलिए वो डिवाइन बनते हैं। हमारी लाइफ में भी कंटेंट और कंपनी डिफाइन करती है हमारी ग्रोथ। लक्ष्मण सीता तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। हनुमान जी के लिए एंटरटेनमेंट था रामायण सुनना। सोचिए, आज हम मोबाइल स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मन डिवाइन स्टोरीज में लगाया। मैसेज सिंपल है, हम जहां फोकस करेंगे वहीं हमारा लाइफ शेप करेगा। गुड कंटेंट, गुड स्टोरीज एंड गुड थॉट्स, यही हमारे माइंड को डिवाइन बनाता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जब जरूरत हुई तो हनुमान जी ने छोटा रूप धारण करके माता सीता को दर्शन किए और भयानक रूप लेकर के लंका जला दी। ये लेसन है कि फ्लेक्सिबिलिटी। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में ना हर सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करना होना पड़ता है। कभी सॉफ्ट बनो, कभी बोल्ड बनो, कभी पेशेंस से काम लो, कभी फायर बन जाओ। यही बैलेंस हमें पावरफुल बनाता है। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को संहार किया और राम के कार्य पूरे किए। लाइफ में नेगेटिविटी, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, ये मॉडर्न डेमॉन्स है। हनुमान जी कहते हैं कभी कभी हमें भी भीम रूप लेना चाहिए, यानी इनर वॉरियर जगाना चाहिए, ताकि हम अपने डिस्ट्रैक्शन को हराकर अपने लाइफ के पर्पस को पूरा कर सकें। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उल्लाए। तुमने संजीवनी लाकर लक्ष्मण का जीवन बचाया और श्री राम ने तुम्हें हृदय से लगा लिया। ये सबसे बड़ा लेसन है कि बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जब सबको लगेगा ना कि कुछ पॉसिबल नहीं है, हनुमान जी सॉल्यूशन लेकर आएंगे। युद्ध के लिए यही की है, जब भी लाइफ में मुश्किल आए संजीवनी ढूंढिए, मतलब सॉल्यूशन ढूंढिए, एक्सक्यूज नहीं। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। श्री राम ने तुम्हारी बहुत बड़ाई की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। सोचिए, एक डिवोटी को भगवान अपना भाई कहते हैं। मैसेज ये है कि अगर आप सेल्फलेस सर्विस करते हैं तो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन खुद ब खुद आपके पास आएगी। डोंट चेज अप्रिशिएशन, बस सिंसियरिटी से काम करो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख तुम्हारी महिमा गाते हैं और राम तुम्हें हृदय से लगाते हैं। ग्लोरी कभी खुद डिमांड नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने सर्व किया और उनकी महिमा अपने आप दुनिया गाने लगी। यूथ के लिए रिमाइंडर है कि ग्रेटनेस इज नेवर इन सेल्फ प्रमोशन, इट्स इन कंट्रीब्यूशन। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती, शेषनाग सब तुम्हारी महिमा गाते हैं। इवन द वाइजेस्ट सेंट्स एंड गॉड्स ने हनुमान जी की ग्रेटनेस मानी है। पॉइंट ये है कि जब आप ट्रुथ और सर्विस पर चलते हो ना तो दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी, चाहे वो डिवाइन बीइंग हो या लोग। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कोविद कहीं सके कहां थे। यमराज, कुबेर, दिक्पाल जब तुम्हारी महिमा गाते हैं ना तो बड़े से बड़े कभी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है ना जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। हनुमान जी की महिमा भी वैसी है। युद्ध के लिए सीख, अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाओ कि लोग बोले वर्ड्स आर नॉट इनफ टू डिस्क्राइब यू। तुम उपकार सुग्र वही किन्हा, राम मिलाए राजपति ना। तुमने सुग्रीव की मदद की, राम से मिलवाया और राजपद दिलवाया। हनुमान जी ने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने दूसरों का फ्यूचर भी बनाया। आज की यूथ के लिए ये लेसन है कि जो दूसरे को अपलिफ्ट करता है वो खुद ब खुद ऊपर उठता है। ट्रू लीडरशिप इज अबाउट मेकिंग अदर्स लीडर्स। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। तुम्हारे मंत्र को विभीषण ने माना और पूरी दुनिया जानती है कि वे लंका के राजा बने। हनुमान जी सिर्फ वॉरियर नहीं थे,
वो एक परफेक्ट गाइड भी थे। उन्होंने विभीषण को राइट डिसीजन लेने की सलाह दी और उस डिसीजन ने उनकी लाइफ बदल दी। मैसेज बहुत क्लियर है, एक सही सलाह आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए सही लोगों को सुनना और सही वक्त पर सही कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानू। एक बार सूर्य जो युग सहस्त्र योजन दूर थे, उन्हें तुमने मीठा फल समझकर निगल लिया। हनुमान जी का चाइल्डहुड इंसिडेंट हमें बताता है कि वो अंदर से कितने क्यूरियोसिटी और करेज दोनों थे। यूथ के लिए ये लर्निंग है कि बड़े से बड़ा गोल भी पॉसिबल है अगर आपके अंदर बोल्डनेस है। एम हाई, क्योंकि आसमान भी लिमिट नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नहीं। प्रभु राम की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार करना तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हनुमान जी ने प्रूव किया है कि जब आपके पास फेथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो इम्पॉसिबल टास्क भी आसान लगता है। राम जी की रिंग उनके लिए सिर्फ मेटल नहीं थी, वो एक ट्रस्ट और मिशन का सिंबल था। यूथ के लिए पॉइंट है कि जब आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हो ना, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। दुनिया के जितने भी कठोर काम है ना, वे तुम्हारी कृपा से आसान हो जाते हैं। लाइफ कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन हनुमान जी का लेसन है कि जब आप डिसिप्लिन, करेज और डिवोशन डेवलप करते हो तो सबसे टफ चैलेंज भी मैनेजेबल लगने लगता है। इट्स ऑल अबाउट इनर स्ट्रेंथ। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम के द्वार के पर तुम रखवाले हो, तुम्हारी अनुमति बिना कोई प्रवेश कर सकता है क्या? हनुमान जी हमें ये बताते हैं कि राम यानी अल्टीमेट ट्रूथ और पीस तक पहुंचने के लिए हमें पहले सेल्फ डिसिप्लिन और डिवोशन से गुजरना होगा। यूथ के लिए इसका मतलब है कि सक्सेस के गेट तक पहुंचने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल और मेहनत करना ही होगा। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो तुम्हारी शरण में आता है उसे सब सुख मिलते हैं। तुम्हारे रहते किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है। फियर आज के यूथ का सबसे बड़ा चैलेंज है। फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्शन, कंपैरिजन। हनुमान जी का मैसेज बहुत सिंपल है। फेथ एंड डिवोशन आर द एंटीडोट्स टू फियर। जब आप किसी हायर पावर से कनेक्टेड रहते हो ना, डर अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। तुम अपने तेज को खुद संभालते हो और तुम्हारी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। ट्रू पावर इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ। हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि तीनों लोग उनसे डरते थे, लेकिन वो पावर को कंट्रोल में रखते थे। यूथ के लिए लर्निंग है, सेल्फ कंट्रोल इज ग्रेटर देन रॉ पावर। सेल्फ कंट्रोल, रियल स्ट्रेंथ इज इन मास्टरिंग योरसेल्फ, नॉट अदर्स। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर हनुमान का नाम सुनते ही भूत पिशाच पास नहीं आते हैं। इनका स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि जब आप पॉजिटिविटी और करेज की फ्रीक्वेंसी पर होते हो, नेगेटिविटी यानी फियर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन पास भी नहीं आता है। यूथ के लिए हनुमान माइंडसेट मतलब ऐसी एनर्जी डेवलप करना कि नेगेटिविटी खुद से दूर भागेगी। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा से। वीर हनुमान का निरंतर जप करने से रोग मिटते हैं और पीड़ा दूर होती है। हेल्थ आज की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हनुमान जी हेल्थ, एनर्जी और वाइटलिटी के सिंबल हैं। उनका नाम लेने से ही डिसिप्लिन, लाइफ स्टाइल, करेज और इनर पॉजिटिविटी अडॉप्ट करना होता है। यूथ के लिए क्लियर सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग बॉडी प्लस स्ट्रॉन्ग माइंड इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल लाइफ। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। जो मन, वचन और कर्म से ध्यान लगाता है उसे हनुमान संकट से छुड़ाते हैं। लाइफ में हर किसी को संकट आता है। हनुमान जी कहते हैं कि अगर आपका फोकस प्योर है और आपकी एक्शंस अलाइंड है तो कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। यूथ के लिए गोल्डन रूल है, फेथ प्लस फोकस्ड एक्शन इज इक्वल टू क्राइसिस सॉल्व्ड। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम तपस्वी राजा हैं, उनके सभी कार्यों को तुमने संपन्न किया है। हनुमान जी ने हर बार राम जी के मिशन को अपना मिशन की तरह लिया है। यूथ के लिए क्लियर मैसेज है कि जब आप किसी हायर पर्पस से जुड़ते हैं, आपकी मेहनत मीनिंगफुल बनती है। डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर अ पर्पस। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी तुम्हारे पास अपनी इच्छाएं लेकर आता है उसे अनंत जीवन फल मिलता है। हनुमान जी का सिंबल है फेथ एंड फुलफिलमेंट। जब आप ऑनेस्टली प्रे करते हैं या सिंसियरली मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। इससे हम लोग ये सीखते हैं कि विश प्लस एफर्ट प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ड्रीम फुलफिल। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में तुम्हारा पराक्रम प्रसिद्ध है और तुम्हारी महिमा से पूरा जग प्रकाशित है। हनुमान जी टाइमलेस हैं। उनका इन्फ्लुएंस हर युग में, हर जनरेशन में रहा है। इसका मतलब है कि रियल वैल्यूज कभी आउटडेटेड नहीं होता है।
यूथ के लिए इंटीग्रिटी, करेज और डिवोशन जैसा प्रिंसिपल हमेशा रेलेवेंट रहेगी। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तुम साधु संतों के रक्षक, असुरों के नाशक हो। हनुमान जी की एनर्जी ना दो एक्सट्रीम क्वालिटीज बैलेंस करती है, प्रोटेक्शन और डिस्ट्रक्शन। गुडनेस को प्रोटेक्ट करना और नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करना। यूथ के लिए सीख है ये कि आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ आपके लिए नहीं है, दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए भी होनी चाहिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तुम्हें अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां देने का वर माता सीता ने दिया है। ये लाइन हमें ये बताती है कि जब आपकी डिवोशन प्योर होती है ना, तो आपको लिमिटलेस ब्लेसिंग्स मिलती है। यूथ के लिए अगर आप बात करें तो फोकस ऑन वैल्यूज, नॉट शॉर्टकट्स। ट्रू ब्लेसिंग्स तब मिलती है जब आप सेल्फलेस होते हो। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे पास राम का अमृत है और तुम हमेशा रघुपति राम के सेवक बने रहते हो। हनुमान जी हमें ये बताते हैं कि लॉयल्टी इज स्ट्रेंथ। राम का नाम और उनका डिवोशन हनुमान जी की लाइफ का एनर्जी ड्रिंक था। अगर यूथ के लिए बात करें तो कुछ यूं है कि फाइंड योर सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी और डेली उसका डोसेज लो, जैसे मेडिटेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया या राम का नाम हो गया। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। तुम्हारा भजन करने से राम मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। भजन सिर्फ गाने का नाम नहीं है, यह है माइंडसेट को प्योर करने का तरीका। हनुमान जी कहते हैं कि जब माइंड प्योर होता है ना, तब ही डिवाइन कनेक्शन पॉसिबल होता है। सो बेसिकली प्रैक्टिस पॉजिटिविटी डेली, यही रियल भजन है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि वक्त कहाई। अंत समय में तुम भक्तों को राम धाम पहुंचाते हो और अगला जन्म हरि भक्त का होता है। हनुमान जी की एश्योरेंस है, अगर आप डिवोशन में लग गए ना, तो आपकी जर्नी सही डायरेक्शन में जाएगी। यूथ के लिए फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, नॉट जस्ट टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन। लॉन्ग टर्म विजन ही जीवन राम धाम है। और देवता चितन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अन्य देवताओं पर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हनुमान जी की सेवा ही सबसे सुखदायी होती है। इसका मतलब है एक्सक्लूसिवली जब आप एक चीज पर फोकस करोगे ना, तो रिजल्ट मिलता है। यूथ के लिए सीधा लेसन है कि डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन, फोकस ऑन वन गोल, वन मिशन एंड सक्सेस विल फॉलो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान बलवीर का स्मरण करने से संकट करते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। हनुमान जी का नाम है एनर्जी। जब भी आप स्ट्रक फील करें, उनका नाम आपकी करेज को एक्टिवेट करता है। यूथ के लिए लर्निंग है कि जब भी डर लगे, हनुमान माइंडसेट याद करो, फियरलेस, स्ट्रॉन्ग एंड अनस्टॉपेबल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये दोहा ना पूरे हनुमान चालीसा का कंक्लूजन है। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि क्वालिटीज का सागर है, यानी कि नॉलेज, पावर, ह्यूमिलिटी और डिवोशन। अगर यूथ इन क्वालिटीज को अडॉप्ट कर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है, वैसे ही आप हम पर कृपा करें। जैसे एक टीचर बिना स्वार्थ अपने स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाता है, वैसे ही हनुमान जी हमारे जीवन में मार्गदर्शक हैं। जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। जो व्यक्ति श्रद्धा से 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सारे बंधन और दुख मिट जाते हैं और उसे महान सुख प्राप्त होता है। जैसे रोजाना व्यायाम करने से शरीर से कमजोरी दूर होती है, वैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो भी भक्त पूरे विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव स्वयं उसके साक्षी होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट पूरी मेहनत से पढ़ाई करे तो उसका रिजल्ट खुद उसका, वैसे ही हनुमान चालीसा का प्रभाव भगवान शिव की गवाही देता है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो सदा श्री राम का सेवक हूँ। हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता को हमेशा अपने पास चाहता है, वैसे ही तुलसीदास जी हनुमान जी को अपने हृदय में सदा के लिए बसाना चाहते हैं। समापन जो दोहा है वो कुछ यूं है कि पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित
हृदय वसु सुरभो। हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकटों को हरने वाले और मंगल के स्वरूप हो। श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित आप मेरे हृदय में सदा निवास करें। जैसे घर में दीपक जलने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही हनुमान जी का हृदय में वास होने से सारे संकट और सुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये था आज का हिस्सा हनुमान चालीसा डिकोड सीरीज का। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आज की चौपाई से आपको सबसे गहरी सीख क्या मिलती है। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का अपडेट्स मिल सके। याद रखिए, हनुमान चालीसा सिर्फ पाठ नहीं है, ये एक लाइफ गाइड है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।